लैटिन अमेरिका की काली रातों में नदियों के किनारे से अक्सर एक रोती हुई औरत की रुला देने वाली आवाज आती है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हमारा आज का विषय बेहद खौफनाक और दिलचस्प है। लाल रोना की असली कहानी, उसका दुखद जीवन और अपने बच्चों की तलाश में उसकी भटकती हुई आत्मा का रहस्य। तो चलिए वक्त के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और इस खौफनाक आत्मा की शुरुआत को समझते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है कौन। लाल रोना का सीधा सा मतलब होता है रोती हुई औरत। और देखिए, ये कोई आम भूताहा कहानी नहीं है। ये एक ऐसी श्रापित आत्मा का किस्सा है जो जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच बुरी तरह फंस चुकी है। कहा जाता है कि ये आत्मा अनंत काल से लैटिन अमेरिका के समुद्री तटों और नदियों के किनारे बस अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रही है। पर वो इस हालत तक पहुंची कैसे, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाग 1, मारिया की खूबसूरत शुरुआत। वैसे हर डरावनी कहानी की शुरुआत हमेशा खराब नहीं होती। ये कहानी भी मेक्सिको के एक बेहद खूबसूरत लड़की मारिया से शुरू होती है। मारिया एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन क्या हुआ, गांव में घूमने आए एक बेहद अमीर आदमी को मारिया से पहली नजर में ही प्यार हो गया। मारिया ने भी खुशी खुशी उसकी शादी का प्रस्ताव मान लिया। शादी के बाद दोनों उसी गांव में बस गए और जल्द ही 2 प्यारे बच्चों ने उनकी जिंदगी में कदम रखा। शुरुआती सालों में ना सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एक खुशहाल परिवार की पूरी तस्वीर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भाग 2, धोखा और एक भयानक गलती। लेकिन ऐसी परियों जैसी कहानियां कहाँ लंबी चलती हैं। दिक्कतें तब शुरू हुई जब मारिया के पति को अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ने लगा। शुरुआती सालों में तो वो सिर्फ यात्राओं पर जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने घर आना ही बंद कर दिया। जरा सोचिए, जो घर कभी खुशियों से चमकता था, वहां अब बस एक अजीब सा सन्नाटा और अकेलापन रहने लगा था। और उसके बाद वो सच सामने आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उसके पति ने उसी शहर की किसी दूसरी खूबसूरत युवा महिला से शादी कर ली थी। ये एक ऐसा धोखा था जिसने एक झटके में मारिया की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। अगर हम मारिया की पहले और बाद की हालत को देखें तो ये सच में दिल दहलाने वाला है। एक तरफ वो धोखे से पहले की खूबसूरत और खुशहाल माँ थी, और दूसरी तरफ धोखे के बाद की वो औरत जिसकी आंखों से लगातार बहते आंसुओं ने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए निशान छोड़ दिए थे। उसकी सारी खूबसूरती फीकी पड़ चुकी थी, चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। ये देखना कितना दर्दनाक है कि कैसे एक गहरा सदमा और लगातार रोना किसी इंसान की पूरी पहचान ही छीन लेता है। अब इस दुख ने एक ऐसी भयानक करवट ली जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। गुस्से और गहरे दर्द में बिल्कुल अंधी होकर मारिया अपने बच्चों को एक हवाईयन विलेज की नदी पर ले गई और उसने उन्हें पानी में डुबो दिया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पानी में मदद के लिए रोते और चिल्लाते सुना, उस पर जैसे बिजली गिर गई। उसे अपनी इस भयंकर गलती का एहसास हुआ। उसने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी की तेज धार उन मासूमों को बहुत दूर ले जा चुकी थी। एक ऐसा पल जिसे अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता था। भाग 3, ला लोरोना का श्राप। इस रूह कंपा देने वाली घटना के कुछ ही दिनों बाद मारिया का मृत शरीर उसी नदी के किनारे पड़ा मिला। लेकिन यहाँ उसकी कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसकी असली सजा, उसकी अनंत पीड़ा की तो बस शुरुआत थी। ऐसा कहा जाता है कि जब मारिया स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे वहीं रोक लिया गया। उससे पूछा गया कि उसके बच्चे कहाँ हैं, और जवाब न होने पर उसे मौत के बाद की दुनिया में जाने की इजाजत ही नहीं मिली। यही वजह है कि वो जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच भटकने के लिए मजबूर हो गई, और आज तक वो अनंत काल से लैटिन अमेरिका के तटों पर बस अपने बच्चों को ढूंढ रही है। तो इस पूरी लोक कथा की सबसे अहम चेतावनी क्या है? अगर किसी को उसके रोने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत उल्टी दिशा में भाग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी उसकी आवाज की तरफ खींचे चले जाते हैं, वो अपने साथ दुर्भाग्य या यहाँ तक कि मौत को बुलावा देते हैं। और दरअसल होता क्या है, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। इस श्राप का एक बहुत ही दर्दनाक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वो रात में अकेले भटकते हुए बच्चों को अपने खुद के बच्चे समझकर अगवा कर लेती है। वो स्वर्ग से माफी की भीख मांगती है, लेकिन जब उसे अचानक एहसास होता है कि ये तो उसके बच्चे हैं ही नहीं, तो वो दोबारा उसी भयानक गलती को दोहराती है और उन्हें भी पानी में डुबो देती है।
सोचा जाए तो वो अपने ही दुख के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अब ये सब सुनकर दिमाग में एक लाजमी सा सवाल उठता है, क्या ला लोरोना आज भी वाकई घूमती है? क्या ये सच में बस एक पुरानी किस्से कहानी है, या फिर आधुनिक दुनिया में किसी ने सच में इस खौफनाक आत्मा का सामना किया है? चलिए ऐतिहासिक मिथक से बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल हालिया घटना के बारे में जानते हैं। भाग 4, पेड्रो की एक खौफनाक रात। ये घटना मेक्सिको से आती है। पेड्रो नाम का एक 13 साल का लड़का अपने छोटे भाई के साथ नदी के पास खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उनकी गेंद पानी में जा गिरी और दोनों उसे ढूंढने लगे। एक आम सी खोई हुई गेंद की तलाश किसी की जिंदगी की सबसे भयानक रात में कैसे बदल सकती है, ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। नदी के किनारे पेड्रो को अचानक एक औरत के रोने की आवाज आई और वो डर के मारे वहीं ठहर गया। लेकिन उसका छोटा भाई वो आगे बढ़ता गया। तभी एक सफेद गाउन और घूंघट पहने एक औरत पानी के अंदर से निकली। उसने पेड्रो के छोटे भाई को गोद में उठाया और बस गायब हो गई। ये देखकर पेड्रो ने पागलों की तरह अपने भाई का नाम पुकारा, पर कोई वापस नहीं आया। अचानक वो औरत दोबारा सामने आ गई और इस बार उसने पेड्रो को बड़ी बेरहमी से नदी के अंदर खींचने की कोशिश की। पेड्रो ने हमेशा के लिए हार मानने से पहले किसी तरह वहां पड़ा एक पत्थर उस पर फेंका और वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। जरा सोचिए, अगर एक पल की भी देरी होती ना, तो पेड्रो का अंजाम भी शायद वही होता। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे भारी और चुभने वाला सच ये है कि पेड्रो का वो छोटा भाई उसके बाद कभी वापस नहीं आया। इलाके के सभी स्थानीय लोगों का यही मानना था कि ला लोरोना उसे अपने साथ ले गई। ये किस्सा दिखाता है कि ये कहानी आज भी लोगों के दिलों और उनके डर में कितनी गहराई तक बसी हुई है। भाग 5, अनंत काल तक भटकती हुई आत्मा। आज भी लोग इस बात का पक्का दावा करते हैं कि उन्होंने रात में झीलों और नदियों के पास एक सफेद गाउन पहने औरत को देखा है, जो बिलख बिलख कर अपने खोए हुए बच्चों के लिए रो रही होती है। यहाँ एक नश्वर मारिया, यानी एक ऐसी दिल टूटी औरत जिसने गुस्से में आकर एक ना सोची जा सकने वाली गलती की, और उस श्रापित इकाई के बीच का अंतर बहुत गहरा है, जो अनंत काल तक अपनी ही इस ट्रेजेडी को निर्दोष लोगों पर दोहराने के लिए मजबूर है। उसका ये लगातार चलता हुआ दुखी दरअसल उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बात पर जरूर विचार करना चाहिए। अगली बार अगर रात के घने अंधेरे में किसी नदी के किनारे से अचानक रोने की आवाज गूंजे, तो क्या ये वाकई सिर्फ हवा का शोर होगा या फिर कुछ बहुत ही खौफनाक और खतरनाक? तथ्यों और लोक कथाओं का ये अजीब सा संगम हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमेशा याद रखिए, हर डरावनी कहानी के पीछे एक और भी गहरा रहस्य छिपा होता है।